हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने पिछले टॉपिक में किसकी बात की थी? राउल्ट के नियम की। आज बिलियन के अंतिम टॉपिक की बात होने वाली है और आज इस टॉपिक से बिलियन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से आपका बिलियन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए देखते हैं। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा के बी डब्ल्यू ए अपन एम ए इंटू डब्ल्यू बी गुणे 100। ओके, और बेटा चलिए देखिए ध्यान से। तो क्या है, एक परिभाषा आपको गौर से देखनी है। एक परिभाषा से चार परिभाषाएं आपकी बन जाएंगी। तो क्या है, जब किसी विलायक के 100 ग्राम में, ये क्या है 100, तो जब किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय के 1 मोल को मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक। क्या? जब किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय के 1 मोल को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ओके बेटा, तो क्या है, जब किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय के 1 मोल को मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक। इसी प्रकार देखिए अगली हेडिंग, मोलर उन्नयन स्थिरांक। ओके, देखिए सेम यही, डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा के बी डब्ल्यू ए अपन एम ए इंटू डब्ल्यू बी गुणे 100 के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1000। ये ध्यान देना है, मोलर कहेगा तो 100 का मल्टीप्लाई और मोलर कहेगा तो 1000 का। डिफिनीशन क्या होगी? सेम यही, जहां पे 100 लिखा हुआ है ये, इसके स्थान पे क्या आ जाएगा? 1000। सेम यही, जब किसी विलायक के 100 नहीं, क्या बोलेंगे? 1000। जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे क्या है लिख देंगे? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ओके, क्या समझे आप? मोलर में 100 और मोलर में 1000, परिभाषा सेम यही रहेगी। और देखिए ऐसे तीसरी परिभाषा भी, ये दूसरी थी, पहली हो गई मोलर अवनमन स्थिरांक।
क्या होगा देखिए, डेल्टा टीबी बराबर डेल्टा टीएफ बराबर डेल्टा के एफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए गुणे डब्ल्यू बी गुणे 100। मैंने अभी बताया आपको, बस ये ध्यान रखना है, उन्नयन में बी लगता है और नमन में एफ लगता है। मोलर के लिए 100 वाला और मोलर होता तो 1000, और नमन कहेगा तो एफ लगा देंगे, उन्नयन कहेगा तो बी। सूत्र ये होता है डेल्टा टी बराबर डेल्टा के डब्ल्यू ए अपॉन एम इन डब्ल्यू बी गुणे मोलर कहेगा 100 और मोलर कहेगा 1000, उन्नयन कहेगा बी और नमन कहेगा एफ। परिभाषा क्या होगी, जहां पर क्वथनांक लिखा है उन्नयन होता है, यहां में हिमांक में अवनमन कर देंगे। क्या लिखेंगे, जब किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय के 1 मोल को मिलाया जाता है तो हिमांक में जो कमी आती है, क्या, तो हिमांक में जो अवनमन होता है क्या जाएगा, अवनमन, उन्नयन के स्थान पे अवनमन और क्वथनांक के स्थान पर क्या आ जाएगा, हिमांक। क्या जाएगा, हिमांक। तो उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक। और मोलर आ जाए अगर, चौथी देखिए, मोलर आ जाए डेल्टा टीएफ बराबर डेल्टा के एफ डब्ल्यू ए अपॉन एम ए गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000। क्या निकलेगा, सेम यही, मूलल कहा 100 के स्थान पे क्या जाएगा 1000, वही आपका फिक्स क्वथनांक के स्थान पे हिमांक, उन्नयन के स्थान पे अवनमन। तो क्या निकलेगा, जब किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल को मिलाया जाता है तो हिमांक में जो अवनमन होता है उसे क्या कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक। 4 परिभाषाएं पेपर में 100% आती है। मोलर कहेगा 100, मोलर कहेगा 1000, उन्नयन कहेगा बी का प्रतीक, अवनमन कहेगा एफ का प्रतीक। वही है 100 लिखा है, जब किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय का 1 मोल, विलेय का ही मिलाया जाएगा 1 मोल, विलेय का 1 मोल मिलाया जाता है तो वो उन्नयन, तो उसके क्वथनांक में जो क्या होती है, उन्नयन होता है, जो ताप में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मोलर उन्नयन स्थिरांक। और मोलर अवनमन पूछ ले, जब किसी विलायक के 100 ग्राम में विलेय का 1 मोल मिलाया जाता है उसकी हिमांक में जो कमी हो जाता है, जो ताप में उसकी कमी आती है उसे क्या कहते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर कहेगा, जहां पे 100 का यूज किया है वहां पे क्या लगा देंगे 1000, मोलर में केवल 100 को काट के वहां पे क्या लगा देते 1000 लगा देते, बस डिफिनीशन वही रहती है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ आता है। तो ओके बेटा, थैंक यू। नोट्स बनाते जाइए, मेहनत करते जाइए, लगन से लगे रहिए। ओके बेटा, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।